ओवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं आज शब्द के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं क्या है। ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी 100 नंबर की आएगी। ठीक है, तो उसमें 100 में से 100 पूरे लाने हैं। ठीक है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बिल्कुल थोड़ा सा समय दे करके बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसमें भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने बाकी सारे सब्जेक्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। इससे पहले 2 वीडियोस हमने और बनाए हैं, काफ़ी कायदे से पढ़ाया है, तो उन्हें अगर नहीं देखा है तो देखिए जाके। वर्णमाला से फिर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे सही होंगे। ठीक है, तो एक बार उसे ज़रूर देखना। ठीक, अब यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द के प्रकार। तो शब्द 2 प्रकार के, एक तो सार्थक, दूसरा निरर्थक। ठीक है, सार्थक वो होते हैं जिनका कोई मीनिंग निकल रहा है, निरर्थक जिनका कोई मीनिंग ना निकले। ठीक है, तो सार्थक शब्द रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं इसके? रूढ़, यौगिक, योग ऋण। ठीक, ऋण शब्द कौन से होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते? जैसे जल को अगर आप तोड़ेंगे जा और ला में तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं जिन्हें हम तोड़ पाएँ? ठीक है, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल देते हैं जिसे हम तोड़ पाएँ। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल दें? कोई यौगिक शब्द का एग्जाम्पल जिसे मतलब 2 पार्ट हो जाए, जैसे जिसके दोनों पार्ट को अलग करने पर कोई मीनिंग निकलता हो, तो ऐसा वर्ड कौन सा है? ठीक है, जैसे हमने कहा भोजनालय। ठीक है, हमने कहा भोजनालय। ठीक है, तो भोजन प्लस आलय हम 2 में तोड़ पाएंगे उसे, तो भोजनालय क्या हो गया हमारा? ये हमारा यौगिक हो गया। ठीक है, जैसे 2 वर्ड 2 मीनिंगफुल, आलय मीन्स घर, भोजन मीन्स मतलब खाना। ठीक है, तो 2 मीनिंगफुल वर्ड्स में तोड़ पाए हैं, इसलिए ये हमारा यौगिक हो जाता है। योग ऋण क्या होता है? योग ऋण हमारा वो वर्ड होता है जो थोड़ा अलग अर्थ दे जा करके। जैसे एग्जाम्पल देते हैं मुरलीधर। मुरलीधर किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। ठीक है, तो योग ऋण मतलब जो जैसे बहुप्रिय समास अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वो अपनी अलग मीनिंग देगा। ठीक है, जैसे हमने कहा चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पे अर्थात शिव जी। ठीक है, चक्रपाणी जिनके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु जी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड किस में आ जाएंगे? ये हमारे योग ऋण में आ जाते हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होंगे, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ठीक है, ये जो ठीक है, तो तद्भव वो शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और एज इट इज़ प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि घृत घी को कहते हैं, घी इसका तद्भव रूप है। ठीक है, उसका बिगड़ा हुआ रूप जो है वो तद्भव है। ठीक है, घर कहते हो ना, ग्रह हमारा तत्सम है और घर वहीं तद्भव है। ठीक है, विदेशी शब्द जो हमारे मतलब विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे डॉक्टर, अंग्रेज, ये सब वर्ड कौन से हैं? विदेश से आए हैं ना, हमारे यहाँ के नहीं हैं, तो वे विदेशी हो गए। संकर शब्द कौन से हो गए? जैसे 2 वर्ड्स को मिला करके अलग अलग, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कौन सा दे संकर शब्द का? सोचते हैं। हाँ, रेलगाड़ी हो गया और वर्षगांठ। ठीक है, रेल अलग हिंदी का शब्द, गाड़ी इसमें जोड़ा अंग्रेजी का वर्ड। ठीक है, तो रेलगाड़ी हो गया, ये हमारा संकर शब्द है। एक और देख लेते हैं, वर्षगांठ, वर्ष प्लस गांठ, तो ये हमारा क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। ठीक है, इस टाइप के वर्ड संकर शब्द में आ जाएंगे। समझा दिया ना? आप देखते हैं अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। एकार्थी जो एक ही मतलब एक ही वर्ड अलग अलग मीनिंग दे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एकार्थी हो जाएगा। एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो, जैसे अंश माने कंधा, अंश माने भाग भी होता है। ठीक है, तो ये एकार्थी हो गया। ठीक, अनेकार्थी जिसके अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो, एकार्थी जिसका एक अर्थ हो, पर्यायवाची मतलब उसी का पर्यायवाची, जैसे घर को गृह, निकेतन सब कह देते हैं। विपरीतार्थी मीन्स विलोम शब्द। ठीक, फिर आते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर विकारी होते हैं, अविकारी। विकारी जिनमें हम लोग अगर संज्ञा सर्वनाम के आधार पर परिवर्तन जिनमें हो जाता है। ठीक है, अविकारी जिनमें कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल
जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से संबंधित जो भी वर्ड आएंगे वो सारे विकारी आएंगे, और जो क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक आएंगे वो अविकारी होते हैं। ठीक है, कैसे अभी बताते हैं। जैसे हमने कहा कि राम जाता है, राम क्या है, संज्ञा है, तो अभी हम अगर राम की जगह हम कह दें सीता, तो सीता जाती है हो जाएगा ना, उसमें विकार हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा। वहीं अगर हम कहते हैं राम के साथ श्याम भी विद्यालय जाता है, ठीक है, तो यहाँ जो भी वर्ड आया है ये हमारा अविकारी शब्द है। ठीक है, अब हम कहते हैं राम के साथ सीता भी विद्यालय जाती है, तब भी ही आएगा। ठीक है, भा तो नहीं आएगा ना, तो भा ये क्या हो गया, हमारा भी जो वर्ड आया ये हमारा अविकारी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से समझ गए विकारी अविकारी। अब देख लेते हैं उपसर्ग प्रत्यय, इनसे एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकता है, तो उपसर्ग प्रत्यय को बहुत इजी है, आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कैसे पहचानेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, आप कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जैसे उपकार, उपकार में से अगर आप उप को निकाल दें तो बचेगा क्या, कार बचेगा। अगर हम लोग उपसर्ग को बाहर निकाल दें या प्रत्यय को बाहर निकाल दें तब भी कोई वर्ड बनना चाहिए। अगर आप यहाँ से ऊ को बाहर खाली निकालते तो क्या बचता, पकार बचता। क्या पकार कोई वर्ड बनता, नहीं बनता। इस वजह से हमने उप लिया। ठीक है, उप को निकाला, कार हमारा वर्ड बच गया, तो उप उपसर्ग है, समझेंगे ना। ऐसे ही बेइंसाफी में कौन सा हो गया, उपसर्ग। पूछेगा बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लिखेंगे बे उपसर्ग है। ठीक है, समझ गए। अब अनुवाद में अगर आप अनुवाद कोई वर्ड हुआ, नहीं हुआ ना, इसलिए पूरा अनु निकाला, वाद, वाद माने लड़ाई झगड़ा, मतलब वाद मीन्स वार्तालाप भी होता है। ठीक है, तो ये निकाल दिया। ठीक है, उपसर्ग क्या होगा, जब उसको निकाल दें तब भी जो वर्ड बचेगा उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। इससे सिंपल तरीका और आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, अब देखो सदाचार का क्या हो जाएगा, सदा से, ये तो संधि विच्छेद टाइप से है। ठीक है, सत होता है, सत प्लस आचार। दुराचार में दुर प्लस आचार है। अगर आप दुरा पूरा हटा दे तो आप कहेंगे दुरा क्यों नहीं हटाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये संधि से हुआ है, संधि जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर आप नहीं कहेंगे। अध्यक्ष में आदि प्लस अच्छ। ठीक है, पराजय, परा प्लस अजय। ठीक है, परा प्लस अजय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। समादर, सम प्लस आदर। ठीक, तो इन सबको जिनको आप पढ़ने में सही लगेगा आपको तो समझ जाइएगा कि यही है। अतियुक्ति, अति प्लस उक्ति। निबंध, नी प्लस बंध। परिजन, परि प्लस जन। 29, उन प्लस 30। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उप प्लस कार। इसमें पूछ लेगा, प्रत्युपकार लिखा होगा और पूछेगा इसमें कितने उपसर्ग लगे, तो प्रति भी है, उप भी है। ठीक है, तो 2 हो जाएंगे। ठीक, इस टाइप से भी आ सकता है। अनुपम, अब ये देखो, अब आगे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन आंसर। देख लो उपसर्ग के कार्य क्या है। उपसर्ग के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। ठीक है, उपसर्ग क्या है, अर्थ में पूछेगा अंतर कौन ला देते, तो प्रत्यय अर्थ में अंतर ला देते हैं, लेकिन उपसर्ग अर्थ में अंतर नहीं ला पाते हैं। शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं ये। ठीक है, जैसे आपने कहा अधिक। ठीक है, अति उपसर्ग लग गया अत्याधिक। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपने कहा जय, इन्होंने कहा परा उपसर्ग लगा के पराजय, तो जय का उल्टा हो गया ना पराजय, तो ये उल्टा भी कर देते हैं। मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं, थोड़ी सी विशेषता आ जाती है। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए। ठीक है, बिना, बाहर, निषेध, ये सारे मीनिंग है। ठीक है, इनके संस्कृत में 22 उपसर्ग है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर। एक और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, वाक्य 8 प्रकार के हैं। विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 हैं, अभी आगे बाकी दिखा रहे हैं। फिर इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयादिबोधक। देखो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर देना, बाकी लोगों को भी शेयर करना। ठीक है, अभी ज़्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच रहा है वीडियो, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो और उम्मीद करते समझ में तो आ ही रहा होगा, इतने आराम से चल रहे हैं। ठीक है, वाक्य रचना, वाक्य रचना के 2 भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य रचना के आधार पर पूछेगा तो आपको बताना है साधारण, संयुक्त और मिश्रित 3 प्रकार के होंगे। साधारण जिनमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, मतलब एक ही कर्ता कर्म हो। ठीक है, तो वो असाधारण हो जाएगा। इसलिए, किंतु, परंतु, ये जहाँ पे दिख जाए और इसलिए, किंतु, तो ये संयुक्त में आ जाएगा। ठीक है, जो मिश्रित होगा, मिश्रित में क्या होगा, मिश्रित में की, छोटा ये की, ठीक, ये सब लगा होगा,
इसलिए, तो ये सब किस में आ जाएगा, वो मिश्रित में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसमें अब आपको इस टाइप से मिलेगा, लिखा है प्रत्यय से सुमेलित कीजिए। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, वर्ड के लास्ट में लगते हैं और उपसर्ग आपके पहले लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्यय वर्ड के आखिरी में और उपसर्ग पहले। तो पाठ में कौन सा लगाएंगे हम इसमें से प्रत्यय, पाठिक, पाठक, पाठक होता है ना पढ़ने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले का तो चौथा हो जाएगा हमारा सही। तो पहले का चौथा तो एक ही मिला ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा कि नहीं, देख लेते बाकी सारे। बी का तीसरा लिखा चालक, हाँ हो जाएगा। झटका, ठीक है। पशु, पाश्विक, ठीक है। डी का फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, देख लेते हैं। ठीक है, बी सही है। ठीक, अगला देखो अधिकारी। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, अधि प्लस कारी, अधिकारी। ठीक, फिर देखो आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, किस में नहीं लगा हुआ, आपको बताया था आ हटा लो, इसमें से हटा लो, इसमें से भी हटा लो, इसमें से भी हटा लो, इसमें से भी हटा लो। जिसमें देखो कथ का मतलब कहना मीनिंग बन रहा है, तो मीन्स इसमें लगा है उपसर्ग। भेद, भेद का भी मीनिंग बन रहा है, मतलब आ उपसर्ग लगा है। चूक, इसमें चूक मतलब गलती, ये इसमें भी लगा है। क्या नुज का कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना, मतलब इसी में आ उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नी प्रत्यय लगा हुआ है किसमें, तो अब देखते हैं। नी, यहाँ से ई हटा लो, गायब कर दो ई, नी लिखा है ना, ये हटा दो, नी प्रत्यय हटा दो सब में। देखो शेर नी, मोरनी, कुटनी, कुटनी का कोई वर्ड होगा, नौकरानी। ठीक है, इन सब में तो लगा है, लेकिन कुटनी में नहीं लगा है, नौकरानी में नहीं लगा है। अच्छा, कुटनी क्या होता है, चलो इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, हो सकता है गड़बड़ दिया हो। ठीक, नी प्रत्यय नहीं लगा है। नौकरानी में तो हाँ नौकरानी में, सॉरी, हाँ नौकरानी में आनी प्रत्यय है, आपको भी बताया, नौकर प्लस आनी। अगर हम खाली नी हटाएंगे तो यहाँ पे नौकरा कोई वर्ड बचेगा, नहीं बचेगा, ध्यान देना। ठीक है, नौकर प्लस आनी, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, आनी है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो उपसर्ग व शब्दांश होते हैं जो कहाँ जुड़ते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, मीन्स ऑप्शन सी सही है। अध्यक्ष में कौन सा है, अभी आपको बताया था आदि उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। संग्राम में सम उपसर्ग है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सावधानी में आनी प्रत्यय, अभी आपको बताया नौकरानी में आनी है, और सावधान, सावधान में क्या लिखेंगे, कौन सा प्रत्यय है, सावधान लिखेंगे, यहाँ पे ई प्रत्यय है, सावधान प्लस ई ही तो जोड़ा है, मीन्स ऑप्शन सी सही है। ठीक, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदग तो कुछ नहीं होगा, ई तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जिंदगी, दगी। ठीक है, जिंदगी दग गई पूरी। हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित वाक्य क्या है, उपसर्ग लगा हुआ ना, आप उपसर्ग लगाए तो उपसर्ग है। आगमन में आ है उपसर्ग, ठीक है, गमन बचेगा ना, उसका मीन आएगा। रसोईया में या, ठीक, रसोई, रसोई से रसोई में इया जोड़ा ना, तभी तो रसोईया हुआ। मीनिंग निकलना चाहिए हटाने के बाद, चाहे प्रत्यय हो चाहे वो उपसर्ग हो। ठीक है, अतीन्द्रिय में अति है, क्योंकि इंद्रिय बचेगा तो उसका मीनिंग निकलेगा। धातु के अंत में जो जुड़ेंगे वो कौन से प्रत्यय होंगे, हाँ प्रत्यय दो प्रकार के होंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय ये लिखा है और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत क्रिया के साथ जुड़ेंगे, तद्धित बाकी शेष के साथ। धातु मीन्स क्रिया होता है, तो क्रिया के साथ कृत प्रत्यय जुड़ते हैं। काफ और क्रिया, काफ और कृत। ठीक है, इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे, मुझे भी इसी टाइप से ध्यान है। बा उपसर्ग किस में है, बदबू, बदनाम, बदौलत, बदहजमी, तो इसमें बदौलत है, क्योंकि बा हटाने के बाद दौलत का मीनिंग निकल रहा है, बाकी किसी में बा हटाने के बाद मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, दुकाल में कौन सा है उपसर्ग, किस भाषा का उपसर्ग है, यहाँ पे हिंदी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, मच्छरदानी में कौन सा है, मच्छरदानी उपसर्ग हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मच्छर का ही मीनिंग निकलेगा, मच्छरदा का तो निकलेगा नहीं। उत्कर्ण में उत उपसर्ग है, आधा तार। ठीक है, ये हलंत का ध्यान रखेंगे। सुरक्षित, सुशिक्षित, सुशिक्षित में सु उपसर्ग है। ठीक है, क्योंकि शिक्षित का मीनिंग तभी निकलेगा। धड़ाक में आक प्रत्यय। तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सभी दोस्तों को शेयर करना ज़रूर, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आगे की वीडियोस भी आपको बीएड वगैरह में भी जब भी क्लासेस और जो प्रोजेक्ट वगैरह होंगे तो उनसे रिलेटेड भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, जब आपका सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अब कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।